क्या तुम्हें कबूल है? कबूल है। और क्या तुम इसकी गवाही देते हो? जी गवाह हाँ, है। हम गवाह हैं। बहुत मुबारक हो। अल्लाह इस निकाह को करक और कुद्स की फतह की बशारत बना दे। आमीन। 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 हमने पानी जहर आलूद किया मगर कोई फायदा ना हुआ, और उस पानी से कले में वबा फैल जानी चाहिए थी, लेकिन अब तक ऐसा क्यों नहीं हुआ आखिर? मेरे सुल्तान, हमारे सिपाहियों में भी बीमारी दिन ब दिन बढ़ रही है, लेकिन कले के अंदर अलैदगी की वजह से हमें अंदरूनी सूरत हाल का कोई इल्म नहीं। तो देखते हैं कि वो कब तक ये सब बर्दाश्त करेंगे। मेरे कौंद, हमारे जिन सिपाहियों को सलाउद्दीन के सिपाहियों ने जहरीला पानी पिलाया था, क्या हुआ उन्हें? वो पानी पीने से बहुत से सिपाही बीमार हो गए और कई की हलाकत हो गई। उन्हें संभालना मुश्किल होता जा रहा है। जाओ और फौरन तैयारियां शुरू करो हेनोक। ये बस एक खोखला ख्वाब है। जो सुल्तान 3 महीनों से करक फतह नहीं कर सका, फिर वो किस मुंह से क़यादत का दावा करता है? काजी फाजिल, फतुहात को नजरअंदाज क्यों करते हो कायमास? आज या फिर कल करक भी फतह हो जाएगा, और जब वो दिन आएगा तब क्या बहाना करोगे? बहाने की जरूरत नहीं कोई। मूसल अब भी रियासत जंगी है। गालिबन तुम ये बात भूल रहे हो। हम उस नाम निहाद रियासत अय्यूबी को तस्लीम नहीं करते। अल्लाह, इसे देखो जरा, किस बेबाकी से बात कर रहा है हमसे। बात सुनो मेरी, दमिश्क में तो तुम ऐसे न थे, तुम तो खामोश रहते थे, हाँ? एक लफ्ज नहीं कहते थे, और अब यहाँ आके शेर बन गए। तुमने उस एहतराम को गलत समझा जो मैंने दमिश्क के तख्त को दिया था कारातेगिन। बहुत शर्म का मकाम है ये अमीर कायमास। अपनी सांसें जाया करने की जरूरत नहीं काजी फाजिल। ना हलब में ना मूसल में कोई भी यहाँ अय्यूबी सल्तनत के परचम तले जमा नहीं होगा। वाह कायमास वाह। तो वो मूसल जिसके लिए शहजादे मौदूद ने अपनी जान गंवा दी, क्या वो अब तुम्हारी जागीर बन गई है? अफसोस मत करो बायबूरा, अफसोस मत करो। मैं इख्तियार के बगैर कोई कदम नहीं उठाता। मलिक मौदूद के बेटों ने जो मुझे फरमान दिया था वो अब भी मेरे पास मौजूद है। तुमने ही उन्हें हमारे खिलाफ किया है, और अपने किए का बोझ तुम ज्यादा देर उठा नहीं पाओगे कायमास। बात सुनो मेरी, तुम्हारे नाम में पहले ही बहुत से हुरूफ है। पहला हर्फ गिरादत है, तुम्हें जरूरत भी नहीं, तो तुम सिर्फ आइमास कहलाओगे। हाँ तो आइमास, हम तुम्हें वही बता रहे जो होने वाला है। क्यों आंखें बंद की हुई है? मेहमान हो, मेहमान की हैसियत से रहो कारातेगिन। कोई भी मुझे मेरे मसनद पर धमकी नहीं देता। आने वाले वक्त से आगाह कर रहा है। जो बात तुम और हलब के अमीर समझने में नाकाम रहे वो ये है कि कश्ती रवानगी के करीब है। जैसे ही करक फतह होगा, ये कश्ती आगे चल पड़ेगी, और तुम उस पर सवार होने के लिए बहुत देर कर चुके होगे। चलो बहादुरों, जैसे ही हम ये मरहला पार करेंगे कले का रास्ता खुल जाएगा। चलो। होशियार हो जाओ। हमला करो।
हिफाजत करो, हमला करो, हमला करो, चलो। ये लो। सलाहुद्दीन की आखिरी उम्मीदें उसी सुरंग के साथ दफन हो गईं जो उसने खुद खो दी थी। वो उसी का हकदार था। तो फिर अब क्या होगा? हम सलाहुद्दीन पर आखिरी वार करेंगे। यानी दमिश्क के सुल्तान को उसी तरह पीछे हटना पड़ेगा जैसा हमने मंसूबा बनाया था, और उसके पीछे हटने पर मैं अपने जंगजुओं के साथ उसका इंतजार करूंगा। सलाहुद्दीन यकीनन जाकिन की तरफ पसपा होगा, हाँ, क्योंकि दूसरी तरफ सहरा है, मगर वो अपने लश्कर को वहां ले जाकर एक एक करके मरने के लिए हरगिज नहीं छोड़ेगा। इसलिए मैं अपनी फौज जमा करूंगा और लॉर्ड गाय से जा मिलूंगा। मैं भी वहां हूंगा। सलाहुद्दीन की जान मैं खुद अपने तीर से लूंगा। तुमने वाकई एक शानदार मंसूबा बनाया है, लेकिन फिर भी एहतियात लाजमी है। सलाहुद्दीन है वो, उसका अगला कदम कोई नहीं जानता। फिक्र ना करो मारिया, हम हर तरह की सूरत हाल के लिए तैयार हैं। उम्मीद है कि तुम सब कामयाब होगे। तुम सब की बदौलत ही मसीही दुनिया को इस सब से निजात मिलेगी। यूं लगता है कि हमारे पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा। तैयार हो जाए, हम पसपा होंगे। भाई, अगर खत में लिखी बात सच है तो गाई और उसके साथी इसी बात के इंतजार में है। उनका मंसूबा है कि जब आप पसपा होंगे तो वो हमला करेंगे मेरे सुल्तान। और मेरा इरादा इसको अपने फायदे में बदल देना है। मैं उन्हें उन्हीं के मंसूबे से निशाना बनाऊंगा। आपका क्या मंसूबा है मेरे सुल्तान? पहले हम दुश्मन को यकीन दिलाएंगे कि हमने ये मुहासरा खत्म कर दिया और हम वापस जा रहे हैं। जब खलील आस्तेज़र में अपने मुहाफिज दस्ते के साथ पसपा होंगे तो फिर उस वक्त शटलियन अपने सिपाहियों के साथ मेरा पीछा करेगा। ऐसे तो किले की दिफाई सफबंदी तकसीम हो जाएगी मेरे सुल्तान। बिल्कुल ऐसा ही होगा। तुम और बोरू एक साथ किले पर यलगार करोगे। मेरे सुल्तान, माफ कीजिए, लेकिन ये कदम उठाने से आपकी जान को खतरा हो सकता है। 3 महीने से हम यहाँ मौजूद हैं। अगर करक फतह किए बगैर वापस लौटे तो हम कुद्स भी खो देंगे। लिहाजा या तो कला ढेर होगा या सलाहुद्दीन। याद रखो ये बात। मेरे भाई के लापता होने तक आप ही हमारे मुहाफिज थे, और जब वो मुझे तन्हा छोड़कर चला गया तब भी आपने मुझे तन्हा नहीं छोड़ा। अल्लाह आपकी हिफाजत करे मेरे अमीर। यकीनन ज़ैनब, तुम्हारे बाबा मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। अल्लाह उन्हें गरीब के रहमत करे। काश के तुम्हारा भाई मजहर इस तरह अचानक लापता ना हुआ होता। मगर तुम जानती हो, हमने उसे बहुत तलाश किया लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। मैं जानती हूँ आपका एहसान नहीं चुका सकती, लेकिन इस वक्त मैं आपके पास अपनी एक आखिरी दरख्वास्त लेकर हाजिर हुई हूँ मेरे अमीर। जो हो सका मैं करूंगा बेटी, पूरी कोशिश होगी मेरी। बोलो। मेरा भाई हो सकता है कि अब जिंदा ही ना हो, लेकिन मैं हमेशा से ये बात जानती हूँ कि वो बेगुनाह था, और इसीलिए मेरी नजर में उसका मुकदमा आज भी बंद नहीं हुआ। मैं उन लोगों को बेनकाब करना चाहती हूँ जिन्होंने उसे इस अंजाम तक पहुंचाया। ठीक है, लेकिन ये कैसे मुमकिन होगा? उसे सजा दिलवाने वालों में से एक मूसल में है। कौन है वो? काजी फाजिल। क्या वो काजी फाजिल है? मगर जहां तक मुझे याद है वो फैसला सुनाने वाला काजी फाजिल नहीं था। तो फिर उसका इस मामले में क्या किरदार है ज़ैनब? अदालत ने काजी फाजिल से राय ली थी। उन्होंने दस्तावेजात का जायजा लिया और अपनी राय पेश की। उसी के मुताबिक काजी ने अपना फैसला सुनाया। अदालत ने इस बात को खुफिया रखा। काजी उल-क़ज़ा के सिवा ये बात कोई नहीं जानता। यानी ये एक राज था। तुम्हें ये बात कैसे मालूम हुई?
ये बात मुझ तक ही रहने दी जाए। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि काजी फासिल भी इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे। ठीक है, बस करो ज़ैनब। मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा बेटी। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। भाई, जो तदबीर आपने की है वो बहुत खतरनाक है। आप जानबूझ के दो तरफा आग में गिर जाएंगे। मेरा दिल कभी भी इस पे मुतमईन नहीं हुआ। आप एक बार फिर गौर कीजिए। फैसला हो चुका, मोहर लग चुकी। कला फतह करने का अब कोई रास्ता नहीं बचा बोरो। ऐसा ना करे भाई, आप पर कोई खतरा ले नहीं सकते। बतौर सिपहसालार ये मेरा फर्ज है कि वो कदम उठाऊं जो इस मुहासरे का खात्मा करे। और अगर आपको कुछ हो गया, अल्लाह हमें बेयारो मददगार नहीं छोड़ेगा। दमिश्क से तुम कूच करोगे और मिस्र से आदिल आएगा यहाँ, और तुम दोनों मिलकर अधूरा काम पूरा करोगे। ऐसा मत कहिए भाई। जरा अपने होश में आओ बोरो। अगर हम ये कदम ना उठाएं और शिकस्त कबूल कर लें तो दुश्मन दिलेर हो जाएगा और हम पर टूट पड़ेगा। और याद रखो, जिन्हें हम दोस्त कहते हैं वो भी हमें एक बार फिर छोड़ जाएंगे। क्या हम जिंदा रहें और उम्मत को तबाही में गिरता देखें? ये मामला ना सलाहुद्दीन का है और ना ही पुरु का। अब जाओ और ईमानदारी से अपना फर्ज पूरा करो। और मेरी मदद के लिए तुम एक भी आदमी नहीं भेजोगे बोरू। भाईजान, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे बोरू। तुम्हारा वाहिद फर्ज ये है कि तुम कला फतह करो। अल्लाह आपको हर चाल से महफूज रखे। आमीन। हम सबको ही। मेरी उम्मीद जिंदा रखना, अल्लाह के फजलो करम से हम कामयाब होंगे। लश्करगाह से अच्छी खबरें नहीं आ रही कारातेगिन। उन्हें अब तक करत की मज़ाहमत का सामना है। मुहासरा कमजोर पड़ता जा रहा है। अल्लाह, मेरे बगैर वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते। मैं होता तो अब तक कला फतह हो चुका होता। अब क्या करेंगे? जब तक फतह हासिल नहीं होती, मेरी बात की यहाँ पर कोई भी वक़्त नहीं होगी। तो फिर चलते हैं, सलाहुद्दीन का साथ देते हैं, करक चलते हैं। जाके कहते हम आ गए। मेरे कान में खुजली भी हो रही है, मुझे मालूम है सलाहुद्दीन हर जगह यही कर रहा होगा। मेरा कारातेगिन कहाँ है? मेरा कारातेगिन कहाँ है? चलो चल के उनके दिल को तसल्ली दे देते हैं। तो फिर रवानगी का वक्त हो गया है। चलो चले। अल्लाह, क्या चाहते हो तुम? क्यों रास्ता रोक लिया हमारा? अमीर कायमास का हुक्म है कि तुम्हें फौरन महल लाया जाए। किस मकसद से? और ये क्या तरीका हुआ? अगर कहा होता तो हम खुद हाजिर हो जाते। हमें यही हुक्म मिला है। वक्त जाया मत करो और चलो साथ। अरे पीछे हटो। तो फिर ठीक है, चल के देखते हैं कि अमीर कायमाज आखिर हमसे क्या चाहता है। वो अब तक इंतजार क्यों कर रहा है? आखिर उसने मुहासरा खत्म क्यों नहीं किया? एनोक, मुझे कोई खुशखबरी तो बताओ कि ताजा खबर क्या है? जरूर मेरे कौंत। नेगेबानों ने अच्छी खबर भेजी है मेरे कौंत। सुल्तान सलाहुद्दीन मैदान जंग से फौज के हमरा पसपा हो रहा है। ये हुई ना बात, एनोक। जाओ और जाकर सिपाहियों को कहो कि तैयार हो जाए, हमें फौरन निकलना है। बेलियन, वो लम्हा आ गया जिसका इंतजार था। सलाहुद्दीन का वक्त पूरा हो चुका है। बेलियन,
बराहे करम अपना ख्याल रखना। क्या तुम कुछ भी नहीं कहोगी? खुदावन तुम्हारे साथ हो। कुछ न कहने से बेहतर है, हाँ? वो खबर आ गई जिसका इंतजार था। सलाहुद्दीन पीछे हट रहा है। शेटेलियन भी अपने दस्ते के साथ करक से निकल चुका है। हम फौरन उस मकाम पर जाएंगे जहां सलाहुद्दीन के लिए जाल बिछाया है। सिपाहियों को जमा करो। तैयार हो जाओ, हम रवाना हो रहे हैं। वो हरकत में आ गए हैं। तुम सब के सब भी तैयार हो जाओ। सिपाहियों होशियार! सब होशियार हो जाए। कहां भाग रहे हो लॉर्ड गाय? हक तो तुम्हारा सुल्तान रहा है। अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो तुम्हें करो अपना भागना। तुम्हें जेब देता है। लानत हो। बहादुरों, हमला! हमला करो, कोई बच्ची जाने न पाए, किसी को मत छोड़ना। इस बार मैं कोई गलती नहीं चाहता मार्कोस। सलाहुद्दीन की मौत लाजिम है। आप फिक्र मत करें मेरे कौंत। तुम यहीं रुको तुराब। मैं जाकर किले में दाखिल होने का रास्ता देखता हूं। चचा जान अकेले मत जाए। जो कहा है वो करो। हमें होशियार रहना होगा। मैं अब किसी को भी खोना नहीं चाहता। यहीं इंतजार करो। या अल्लाह। बोरू, आखिर ये अकेला यहां पर क्या कर रहा है? वो क्या आपका पीछा कर रहा है मेरे कौंत? तो चलो फिर सलाम दुआ कर लेते हैं इससे। तुम लोग यहीं रुको। मेरे कौंत, क्या आप उसके पास अकेले जाएंगे? तुम लोग तयशुदा मकाम पर अपनी जगह संभालो, मैं बोरू को लाता हूं। अब हम सलाहुद्दीन का इस्तकबाल खाली हाथ तो नहीं करेंगे।
स्टैलियन, मैंने सोचा कि तुम्हें अकेले ही गिरफ्तार करूं। तुम्हें अपने धोखे की कीमत चुकानी होगी। तुम्हारा कला तो ले लिया, अब तुम्हारे सर की बारी है। काफिरों का अंजाम सबसे नीचे है, नीचे से भी नीचे होगा। खुदावंद, मेरी मदद करे खुदावंद। खुदावंद, मुझे कुव्वत दे, माफ कर दे मुझे। खाला, सलाहुद्दीन, तुमने मुझे उस खंजर से तो बचा लिया जो मेरी खाला के दिल में उतार दिया गया था, लेकिन इसके बरक्स एक तेजदार खंजर मेरे सीने में उतारकर मुझे कत्ल कर दिया। कौन तेस? तुम कहाँ जा रही हो? तुम ठीक हो ना? तुम वो नहीं करोगी ना जो मैं सोच रही हूं? मेरे सुल्तान, शेटलियन सिपाहियों की बड़ी तादाद के साथ कले से निकल चुका है। शुक्र अल्लाह का। हमें उन्हें पीछे हटने पर मजबूर करना होगा ताकि वो कले से दूर हो जाए। इस तरह बोरो को भी वक्त मिल जाएगा।
चलो तैयार हो जाओ। हमें सिपाहियों के जोर पे यहाँ जबरदस्ती लाने का क्या मकसद है अमीर कायमास? अल्लाह, जो तुमने किया है वो कभी नहीं भूलूंगा। हमारी बेइज्जती का मतलब है सुल्तान सलाउद्दीन की बेइज्जती की है। गलत फहमी हुई है तुम्हें। मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं। एक हाकिम होने के नाते मैंने वही किया जो जरूरी था। मूसल के काजिल खुजा के पास काजी फाजिल के खिलाफ एक शिकायत दी गई है। वो क्या शिकायत है? एक जालिमाना फैसले में आपने अदालत की मदद की और एक मोअज़्ज़ज़ आदमी की जिंदगी की तबाही का सबब बने। काजी फाजिल, बस करो। मैं जानता हूँ काजी फाजिल को, वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। इन्होंने ऐसा किया है। इनके हाथों में अदल का तराजू डगमगा गया, इसलिए हर एक को मालूम होना चाहिए। बज़ाहिर नेक और रहम दिल दिखने वाले काजी फाजिल दरअसल एक जालिम इंसान है। ज़ैनब, ये तुम क्या कह रही हो? साफ साफ कहो ना, क्या किया काजी फाजिल ने? मेरे भाई की मौत का सबब यही है। इस दुनिया में भी और आखिरत में भी काजी फाजिल के खिलाफ मैं अदल का मुतालबा करती हूँ। तुमने इतनी देर क्यों लगा दी बुरू? बेलियन ने रास्ता रोक लिया था। तो क्या तुमने उसे खामोश कर दिया? वो अपने अंजाम को पहुंचा। परेशान मत हो। तो फिर अब वक्त आ गया है कि दुश्मनों से अपना हिसाब बराबर किया जाए। मुझे भाई की फिक्र है। अल्लाह उनकी जान की हिफाजत करे। फिक्र ना करो भाई, परेशान मत हो। हमारे सुल्तान इस आजमाइश से निकल आएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हम फतह के लिए हमला करते हैं। क्या सुल्तान ने अपनी जान इसके लिए खतरे में नहीं डाली थी? महीनों से करक की फसलों पर कारी ज़रबे आखिरकार रंग ले आई, और अब जब हम फसीलें कमजोर कर चुके तो उनका कला उन्हीं काफिरों पर गिरा दिया जाएगा। आज का दिन फतह का दिन होगा। अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में, 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 अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में आगे बढ़ो। शम्सा, मेरी प्यारी बेटी, न जाने क्या हुआ, अचानक इन्हें शदीद तकलीफ होने लगी। तबीब, आप खुदा के लिए जल्दी कुछ करें। अल्लाह तो हम पर अपना करम कर मेरे रब। जल्दी से जाके बाकी तबीबाओं को खबर करो ज़मरुद, और कहो कि फौरन जरूरी सामान लेकर यहाँ आए। ठीक है मेरी प्यारी बेटी, हिम्मत कर। मुझे पूरा यकीन है कि वो हमारा पीछा कर रहे होंगे। जरूर कुछ गड़बड़ है। हमला करो, संगियों पर हमला करो, हमला करो, हमला करो। तुम करक में दाखिल नहीं हो सके तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही आ जाऊं।
आखिरकार चूहा बिल से बाहर आ ही गया। मैं गले में तुम्हारा महबूब जाम शहादत पेश करूं, इस बात का इंतजार था मुझे। और इतना लंबा इंतजार करने के बाद तुम्हें बगैर ये जाम पिए कहीं नहीं जाने दूंगा सलाहुद्दीन। सलाहुद्दीन, हम तुम्हें रिहा करेंगे बशर्त ये कि तुम दोबारा मिस्र की सरजमीन पर कदम नहीं रखोगी। तुम मेरी जान बख्शी करके मुझे अपने ही हाथों से आजाद कर दोगे? क्या वाकई? ये कोई जाल नहीं, फिक्र मत करो। ये सलीबियों का तरीक़ेकार होता है, मगर हम अपना वादा पूरा करते हैं। कौंतिस मिला को मिस्र से जिला वतन किया जाएगा, मगर इस तरह आवाम के सामने इनको रुस्वा नहीं किया जाएगा। बतौर मिस्र के वजीर ये मेरा हुक्म है, कौंतिस को मिस्र की सरजमीन से बाहिफाजत बाहर ले जाया जाए। तुम्हारा रवैया मेरे साथ ऐसा क्यों है? मैंने क्या किया? मुझे इनसे क्यों बचा रहे हो तुम? मिला, मैं तुम्हें कोई खास तौर पर नहीं बचा रहा हूं, बल्कि इसलिए कि किसी भी खातून की बेइज्जती करना मुनासिब नहीं। मोहब्बत करने वाले वफादार होते हैं, मगर तुम नफरत की आग में जल रही हो।